आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका से। बता दें कि कर्नाटका में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसमें सीएम के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण की, तो वहीं डेप्यूटी सीएम के रूप में डीके शिवकुमार ने अपना पदभार संभाला है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया था कि बस चंद ही घंटे बचे हुए हैं, जिसके बाद जो 5 चुनावी वादे किए गए थे कर्नाटका की जनता से वो पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच अब कर्नाटका के ही सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कह दिया है कि हमें केंद्र सरकार जो है वो पैसे देगी। बता दें, दरअसल वो अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ आज विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ ही ये पहली कैबिनेट की मीटिंग मानी जा रही है और इस दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि जो सरकारें पहले चलती थी वो पूरी तरीके से बेकार थी। वे हमें करों का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सके। वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र को हमें 5,495 करोड़ रुपए देने हैं, पिछली सरकार को नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि निर्मला सीतारमण कर्नाटका से राज्यसभा सांसद हैं और उनकी और पीएम की वजह से कर्नाटका को बहुत नुकसान हुआ है। बता दें, जहां कांग्रेस के तमाम नेता लगातार कर्नाटका में फ्रीबीज बांटते हुए नजर आए थे, जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आए थे और ये कहा जा रहा था बड़े से बड़े नेता के द्वारा, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट बैठक होगी, वैसे ही जनता से किए गए तमाम चुनावी वादों को पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें कि आज जहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ था स्टेडियम में, तो इस दौरान भी राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि कर्नाटका की जनता ने मोहब्बत की दुकान खोली है और ऐसे में जो चुनावी वादे हैं वो भी जल्द पूरे किए जाएंगे। बता दें कि जो चुनावी वादे कर्नाटका की जनता से किए गए थे वो वादे 5 थे, जिनमें से पहला वादा 200 यूनिट तक बिजली फ्री, गरीब परिवार की मुखिया महिला को 2,000 रुपए तक का महीना। इसी के साथ ही तीसरा वादा महिलाओं के लिए यातायात को भी फ्री किया जाएगा। साथ ही चौथा वादा ये किया गया कि बेरोजगारों को 2 साल तक भत्ता, ग्रेजुएट को 3,000, डिप्लोमा को 1,500 और 5वां वादा बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल फ्री दिया जाएगा। यह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के उन वादों से मिलती हुई नजर आती है जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब में कह करके सरकार बनाई है। अब इसकी स्थिति भी लोगों ने भली भांति देखी है कि कैसे दिल्ली की जनता के हालात बेकार है और पंजाब में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है कि कैसे वहां पर भगवंत मान की सरकार बन जाती है और उसके अगले ही क्षण वो चले जाते हैं केंद्र सरकार के पास और ये कहते हैं कि पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद खराब है, तो ऐसे में उन्हें केंद्र सरकार से आर्थिक मदद चाहिए। ये साफ तौर से देखने को मिला। क्या ये वादा बीजेपी की जो पार्टीज है वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी आसानी से प्रीवीज कर सकती थी और बाद में केंद्र सरकार से कह करके पैसे मांग करके ये वादे भी पूरे कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने फ्रीबीज वाली कोई स्कीम यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे कुछ नेता हैं जो कि इस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं और उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वो चुनावी वादों को भूल जाते हैं। बता दें कि सिद्धारमैया ने इस दौरान ये तक कह दिया कि अब ये जो वादे हैं वो दूसरी कैबिनेट में पूरी की जाएगी, जहां राहुल गांधी शपथ ग्रहण के दौरान ये कहते हैं कि बस चंद घंटे ही बाकी है 5 चुनावी वादों को लागू करने की, इन वादों को पूरा करने की। तो अब सिद्धारमैया विधानसभा जाते हैं, वहां पर ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार जो है वो पैसे दे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण को लेकर के आरोप लगाते हैं कि आज के जो कर्नाटका की स्थिति है उनकी वजह से ही खराब है। अब सिद्धारमैया ने ये तक कह दिया है कि अगली कैबिनेट में ये जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। अब इन बयानों को सुन करके जनता भड़क चुकी है। जनता जो है सीधे तौर पर यहाँ पर फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर हैं जो कि इस बात को लेकर के सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो केजरीवाल की राह पर निकल चुकी है। बता दें कि केजरीवाल को लेकर के यही
कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल फ्रीबीज बांटते हैं, जनता से वादे करते हैं और बाद में जब उन वादों को पूरा करने की बारी आती है तब अपने वादे से पलट जाती है। और शायद यही चीजें अब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल से सीख रही है और यही चीजें करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि यूजर लिखते हैं, पंजाब में आप वालों ने फ्री चीजें देने के वादे किए, जब सरकार बनी तो बोला कि केंद्र पैसे देंगे। अब ठीक वैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस ने फ्री वाले वादे किए, सब सरकार बन गई तो केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। ये क्या है भाई? तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये स्थिति देखने को मिली थी कि यहाँ पर विपक्षी ताकतों को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई थी। तमाम विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर इनवाइट किया गया था और कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्हें इनवाइट नहीं किया था, जिसमें से मायावती और इसी के साथ ही कई सारे नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। केरल के सीएम, इन लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी नेता थे जिन्हें इनवाइट तो किया गया लेकिन वो आए नहीं, जिसमें से उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव शामिल रहे। बता दें कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना रखी थी। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी भी रही। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के माध्यम से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं एनसीपी के चीफ शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती के साथ और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो तमाम मंत्रिमंडल रहे और इसी के साथ ही डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया, उन्होंने विधानसभा का रुख किया और वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों ने काम अच्छा नहीं किया है और ऐसे में हमें अब केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेनी होगी और केंद्र सरकार को हमें पैसे देने होंगे। ये बातें देखने को मिली कि कैसे सिद्धारमैया ने की हो और इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे कांग्रेस ने कर्नाटका की जनता से भरपूर वादे किए। 5 चुनावी वादे अहम थे, जिसमें से फ्री बिजली, मुफ्त की यातायात महिलाओं के लिए और भत्ते को लेकर के ऐसे कई वादे जो कि मैंने आपको पहले ही बताए हैं। और राहुल गांधी ने भी बड़े गर्व के साथ कहा था कि अब शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, सरकार बन गई है कर्नाटका में कांग्रेस की और अब इसके बाद चंद ही घंटे बाकी हैं, जिसके बाद ये तमाम जो वादे हैं वो कर्नाटका की जनता के साथ पूरे किए जाएंगे और ये चुनावी वादे जल्द पूरे होंगे। लेकिन अब सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने सीधे तौर पर हाथ फैलाया है और इसको लेकर के पैसे की पेशकश की है कि केंद्र सरकार उन्हें पैसा दे, क्योंकि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है। और साथ ही सिद्धारमैया ने यह कह दिया है कि ये जो वादे हैं वो अब अगली कैबिनेट में किए जाएंगे। देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में कर्नाटका में बनी कांग्रेस सरकार और क्या क्या वादे हैं जो कि जनता से करती है और खासकर ये जो 5 चुनावी वादे हैं वो कब तक कांग्रेस पूरा करने का प्रयास करती है। क्योंकि राहुल गांधी जहां कहते हैं कि पहली कैबिनेट में पूरी होगी, तो सिद्धारमैया कहते हैं कि दूसरी कैबिनेट में पूरी होगी और केंद्र सरकार के पास अब आर्थिक मदद मांगने के लिए भी पहुंच चुके हैं। पैसे की जो बात है वो भी सामने आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कर्नाटका की जनता के साथ जो वादे किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।